Hello students, today we are going to start chapter 6, the desert region. Deserts are vast stretches of sand. Sand dunes are sand hills that form the desert area. They keep on moving from one place to another when strong winds blow in the desert. डेजर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट सैंड ड्यून्स एंड डेजर्ट्स इन प्रीवियस क्लास. डेजर्ट्स क्या होते हैं? जो रेतीला इलाका होता है, जो जहाँ पे रेत सैंड होती है. सैंड ड्यून्स आर सैंड हिल्स दैट वार्म द डेजर्ट एरिया. सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हेन विंड शिफ्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फॉर्म स्मॉल हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. They keep on moving from one place to another when strong winds blow in the desert. Some deserts are found naturally and some of them are result of human interference with nature. Deserts क्या होते हैं? कुछ डेजर्ट हैं वो तो कुदरत की नेचुरली जो बने हुए हैं, जो भगवान की तरफ से बने हुए हैं. कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जिसको बनाने में इंसान का बहुत बड़ी इंटरफेरेंस है. जब नेचर के साथ जब हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. उससे क्या डिफॉरेस्टेशन होता है. फिर वो जगह जो है वो एक डेजर्ट बन जाती है. लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. दिस कॉज फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स एट मैनी प्लेसेस. Absence of trees blow away fertile soil and leave behind dry sandy residues. जब पेड़ काटे जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रीज, जब पेड़ नहीं होते हैं, तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ठीक है, वो क्या होती है? वो ब्लो करती है, उड़ती है. जो फर्टाइल मिट्टी है उसका क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा हानि होती है. वो मिट्टी उड़ जाती है, उसको सॉइल इरोजन भी कहते हैं. एंड लीव बिहाइंड ड्राई सैंडी रेसिड्यूज. और क्या पीछे क्या बच जाता है? एक सूखा सैंडी एरिया बच जाता है. Deforestation render the land infertile and gives rises to formation of a desert. Deforestation जब जंगलों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, तो क्या हो जाती है? लैंड इनफर्टाइल होती है, अनउपजाऊ. जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, कोई फसलें या कोई वेजिटेशन नहीं हो पाती है, उसे हम बोलते हैं इनफर्टाइल. लैंड के ऊपर ये वेजिटेशन नहीं होती है. एंड गिव राइजेस टू फॉर्मेशन. और क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे वो लैंड एक डेजर्ट बन जाती है. About 1/7 of the Earth's land is covered by desert. जो हमारी अर्थ है इसका 1/7 भाग जो है वो क्या है? डेजर्ट्स है. हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब आपने इस मैप को पढ़ना है, ये सारे इसमें डेजर्ट्स बताए गए हैं. ये देखिए, ये जो है डार्क रेड शेड है, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली एरिड, कि बहुत ज़्यादा जो हॉट एरिया, जहाँ वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पानी की भी कमी है, रेड कलर. फिर उसके बाद में आ गया लाइट ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है, ये है एरिड, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया. और बिल्कुल लाइट में सेमी एरिड, कि ये देखो सहारा वेस्टर्न, यहाँ पे ये जो है डेजर्ट है, यहाँ पे पानी की कमी है, वेजिटेशन की कमी है, बहुत गर्म एरिया है ये. फिर उससे कम ये वाला कलर है और इससे कम ये वाला कलर है. ये सारा जो मैप है ये डेजर्ट का मैप है. जैसे कालाहारी भी एक डेजर्ट है. सहारा भी आपको पता है कि सहारा जो नॉर्थ अफ्रीका का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है. द सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो सहारा डेजर्ट है वो नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा, जो ये नॉर्थ अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. अदर इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स आर कालाहारी इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है. गोबी एंड थार डेजर्ट इन एशिया. ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड अटाकामा इन साउथ अमेरिका. ये सब डेजर्ट्स के नाम बताए गए हैं, कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा डेजर्ट है. डेजर्ट्स आर द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो डेजर्ट्स हैं ये सबसे गर्म जगह होती है, ठीक है. इन समर्स डेजर्ट टेम्परेचर्स ऑफन रीच 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. दिन में यहाँ का जो टेम्परेचर डेजर्ट्स का समर्स में, दिन में जो है इसका 50 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. द टेम्परेचर एट नाइट ड्रॉप्स टू अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. और रात के टाइम जो यहाँ का टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस. सऊदी अरेबिया. अब हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट. जो सऊदी अरेबिया है, ये जो देश है ये मिडल ईस्ट में है. मोस्ट ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ वास्ट डेजर्ट. और ज़्यादातर इस देश में क्या है? बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं.
Saudi Arabia lies between the Red Sea and the Persian Gulf. It occupies nearly 4/5 of the Arabian Peninsula, which is the largest peninsula. Peninsula क्या होता है? Peninsula an area of land that is almost surrounded by water. वो लैंड जो तकरीबन हर ओर से पानी से घिरी होती है. जैसे ये आप देखिए पिक्चर में, ये है सऊदी अरेबिया. इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला. मैंने अभी आपको बताया कि पेनिनसुला क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, कि जो धरती का भाग पानी से घिरा हुआ होता है. अब ये कैसे है, देखिए ये देखिए सऊदी अरेबिया, इसके इस साइड पे रेड सी है. अभी आपको मैंने बताया भी था, रेड सी. दूसरी तरफ है पर्शियन गल्फ. ये देखिए मैप में पर्शियन गल्फ, इधर है रेड सी, इधर है अरेबियन सी. ये 3 साइड से पानी से ये घिरा हुआ है. तो इसलिए इसे क्या कहते हैं कि इट ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला. पेनिनसुला वो भूभाग जो पानी से घिरा हुआ होता है. सऊदी अरेबिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड यमन. ये किसके साथ, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ इसके बॉर्डर लगते हैं. ठीक है, ये देखिए आपके इधर पिक्चर में भी बताया हुआ है. ये देखो, ये है सऊदी अरेबिया. ठीक है, इधर है रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी. ये देखो पानी से घिरा, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, और इसके जो बॉर्डर हैं किसके इसके साथ लगते हैं, ये देखिए इधर इराक के साथ लग रहा है, इधर ओमान के साथ लग रहा है. ये जो आपको जितनी कंट्रीज़ बताई हैं आप देख सकते हैं कि ये सब के साथ इसके बॉर्डर्स लग रहे हैं. सऊदी अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विद नैरो कोस्टल स्ट्रिप. जो सऊदी अरेबिया है वो जो लैंड है वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं विद नैरो कोस्टल स्ट्रिप, कि जो इसके जो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं वो नैरो मतलब कम चौड़ी हैं. ये देखिए ये नैरो ही है, ये देखिए ये कम चौड़ी हैं. नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ये कोस्टल एरिया है. आपको बताया भी था कि जो समुद्र के साथ जो तट लगते हैं उसको बोलते हैं कोस्टल एरियाज. ये कोस्टल एरियाज हैं इसके सारे. मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ अ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट. जो ये देश है इसका जो ज़्यादातर भाग है वो क्या कैसा है, रॉकी. रॉकी मैंने पथरीला, पठार है यहाँ पे. देयर आर नो परमानेंट रिवर्स और एनी अदर वाटर बॉडीज़ हियर. यहाँ पे कोई परमानेंट नदी नहीं है, रिवर नहीं है, कोई वाटर बॉडीज़ यहाँ पे नहीं है. At some places, underground water comes to the surface and form pool of water called oases. मैंने आपको पहले भी इसके बारे में 4th क्लास में भी ओएसिस के बारे में पढ़ाया है कि ओएसिस क्या होता है, एन एरिया एंड डेजर्ट वेयर वाटर एंड प्लांट्स आर फाउंड. एट सम प्लेसेस कहता है जब धरती के अंदर से अंडरग्राउंड वाटर जब बाहर आता है, धरती के ऊपर सरफेस पे आ जाता है तो एक पूल बनते हैं. उन पूल्स को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस. देयर आर द ओनली फर्टाइल एरियाज फाउंड इन द डेजर्ट. और ये जो ओएसिस का जो एरिया है सिर्फ ये इसका जो आसपास का एरिया वही फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है, इसी कारण यहाँ वेजिटेशन भी पाई जाती है. डेट पाम्स एंड अदर हार्डी प्लांट्स ग्रो इन दिस रीजन. डेट पाम यहाँ पे जो यहाँ का फ्रूट है यहाँ पे पाया जाता है. ड्यूरिंग ओकेजनल हैवी रेन्स ड्राई वैलीज कॉल्ड वाडीज गेट फिल्ड विद वाटर दैट सून वेपोरेट और सिंक इन टू द ग्राउंड ड्यू टू एक्सेसिव हीट. कहते हैं कि जो जब यहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है, वाडीज़ होता है एक पैसेज, एक रास्ता, एक जगह होती है जहाँ पे बारिश के कारण वो भर जाती है, पानी अंदर भर जाता है. लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट के कारण वो वेपोरेट हो जाता है. वो पानी जो है वो जो गर्मी के कारण सारा वेपोरेट हो जाता है. यहाँ क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है. तो क्या हो जाता है, फिर से वो वाडीज़ खाली हो जाती हैं. ठीक है. सऊदी अरेबिया इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लैंड रीजन. सऊदी अरेबिया को 5 भागों में बांटा गया है, 5 रीजन्स में. द वेस्टर्न हाईलैंड्स, द सेंट्रल प्लेट्यू, द नर्दर्न डेजर्ट, द रुबल खली, द ईस्टर्न लोलैंड्स. ये 5 पार्ट्स में सऊदी अरेबिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वेस्टर्न हाईलैंड्स बॉर्डर इज़ द रेड सी. जो इसका वेस्टर्न हाईलैंड बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, रेड सी. द नर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ कॉल्ड हिजाज एंड द साउदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड आसिर. द माउंटेन स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इन मोस्ट एरियाज द लैंड इज़ इरोडेड एंड अनइवन. ज़्यादातर यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन स्लोप्स हैं यहाँ पे. मैनी प्लेसेज हैव लॉन्ग क्लिफ लाइक हिल्स. पहाड़ियों की तरह यहाँ लॉन्ग क्लिफ्स पाई जाती हैं. इन द नॉर्थ ऑफ सेंट्रल प्लेट्यू इज़ द नॉर्दर्न डेजर्ट कॉल्ड नीफर्ड. और जो इसका सेंट्रल प्लेट्यू है, इन द नॉर्थ ऑफ सेंट्रल प्लेट्यू, नॉर्थ में जो सेंट्रल प्लेट्यू इज़ द नॉर्दर्न डेजर्ट बोला जाता है, उसका नाम उन्होंने नीफर्ड रखा है. द रुबल अल खली इज़ अ ह्यूज सैंडी डेजर्ट ऑफ साउदर्न Saudi Arabia.
जो सदर्न सऊदी अरेबिया है वहाँ का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है रूबल उल खली। द ईस्टर्न लोलैंड्स ऑल्सो कॉल्ड हासा, जो ईस्टर्न के लोलैंड्स हैं उसका नाम है हासा, जो कहाँ पे है, लाइज इन द पर्शियन गल्फ। मैंने आपको बताया था इधर पिक्चर में भी कि ये है आपकी पर्शियन गल्फ और इधर पे है आपका हासा। और ये क्या है, दिस रीजन हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाया जाता है। क्लाइमेट, साउथ अरेबिया रिमेन्स एक्सट्रीमली हॉट थ्रू आउट द ईयर, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल गर्म रहता है। द टेम्परेचर रीचेज एज हाई एज 49 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ का तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आपको मैंने बताया जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया आता है बहुत ज़्यादा वो हॉट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू साउथ अरेबिया। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स ब्लो विद ग्रेट स्पीड ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहुत तेज़ गर्म हवाएं यहाँ पे चलती हैं। द नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, और जबकि उसके मुकाबले में जो रात होती है वो ठंडी होती है। देयर इज़ लिटल और नो रेन थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ड्यूरिंग विंटर्स द डे रिमेन्स वार्म बट नाइट बिकम क्वाइट कोल्ड, और जब विंटर्स आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो यहाँ पे जो डे हैं, जो दिन हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। द कोस्टल एरियाज़ आर हॉट एंड ह्यूमिड बट दे आर प्लेजेंट, और जो कोस्टल एरियाज़ है, जो मैंने आपको बताया कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, जो समुद्र तट के साथ जो इलाके लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट और ह्यूमिड होते हैं, नमी से भरी हवा होती है और गर्म होते हैं, और लेकिन प्लेजेंट होते हैं। देयर आर हिल स्टेशंस लाइक अभा विच आर कूल इन समर, और यहाँ का जो हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है, अभा, और ये क्या है, गर्मियों में ठंडा रहता है। द ओनली प्लेस इन साउथ अरेबिया विच गेट्स रेनफॉल इन आसिर, और आसिर ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है। इट गेट्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 30 to 51 सेंटीमीटर ड्यूरिंग समर मानसून, और समर्स में मानसून जब आती है तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होती है 30 to 51 सेंटीमीटर। वेजिटेशन, प्लांट्स दैट बियर हॉट एंड ड्राई कंडीशन ग्रो हियर, और यहाँ पे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो गर्मी को और ड्राई कंडीशंस को जो सह सकते हैं। थॉनी बुशेस, ग्रासेस एंड कैक्टस आर फाउंड इन साउथ अरेबिया, साउथ अरेबिया में कैसे पौधे, थॉनी बुशेस कांटेदार झाड़ियाँ, ग्रासेस और कैक्टस के पौधे साउथ अरेबिया में पाए जाते हैं। द लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स रिटेन वाटर, जो ये जो पौधे यहाँ पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, थॉनी बुशेस, ग्रासेस, कैक्टस, ये सब जो हैं इनके जो लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, ये सब क्या करते हैं, पानी को जमा करके रखते हैं। दीज प्लांट्स आर दस कॉल्ड सक्यूलेंट्स, इसीलिए इन पौधों को हम क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट, जो पानी को ऑब्जर्व करके अपने आप में रखते हैं। मैनी प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पत्ते नहीं होते हैं जिससे इनको पानी का लॉस हो सके इन पौधों को। द थिक ग्रीन स्टेम्स परफॉर्म द जॉब ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो इनकी थिक ग्रीन जो स्टेम होती है वो क्या करती है, वो खाना बनाने का काम, जॉब ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग वो करती हैं। कैक्टस इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ दिस रीजन, और यहाँ का जो कॉमन जो प्लांट है वो कौन सा है, cactus. This plant is well adapted to grow in desert. It has spines instead of leaves to prevent loss of water. जो इनकी पत्तों की जगह क्या है, इनकी स्पाइंस होती हैं, मोटे मोटे जैसे पत्ते, ये देखिए पिक्चर में, ये इनकी स्पाइंस हैं। लीव्स की जगह पे यहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जिससे पानी का लॉस नहीं होता है। साउथ अरेबिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड बिग ऑयसिस विच हैव इनफ अंडरग्राउंड वाटर, मैंने अभी ऑयसिस का भी आपको बताया था कि यहाँ पे ना परमानेंट रिवर्स हैं, ना यहाँ कोई वाटर बॉडीज़ हैं, और यहाँ पे सिर्फ क्या होती हैं, जो ऑयसिस हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर जो बाहर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट, बाले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ऑयसिस के पास जो एरिया है वहाँ पे क्या ग्रो करते हैं लोग, वीट, बाले, fruits and vegetables. Date palms are common in this region, और यहाँ का जो मेन जो इनका फूड क्रॉप है वो क्या है, डेट पाम। डेट्स आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस, और यहाँ की जो डेट्स हैं, डेट्स खजूर बोलते हैं उसे, स्वीट एंड न्यूट्रिशियस होती है। द लीव्स एंड वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक मैट एंड बास्केट, और जो इसकी लकड़ी होती है वो किस में काम आती है, मैट बनाने के और बास्केट्स बनाने के, टोकरी बनाने के ये काम आती है। एनिमल लाइफ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स आर फाउंड हेयर। कैमल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, और यहाँ का जो मेन
जो एनिमल है वो क्या है, कैमल है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाता है। कैमल्स कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिनों के लिए जो कैमल है वो क्या करता है, वो अपने अंदर पानी को और खाने को स्टोर करके रखता है। दे हैव पैडेड फीट, उनके हूव्स होते हैं, उनके फीट नहीं, उनके हूव्स होते हैं जो रेत के अंदर जो सिंक नहीं हो पाते हैं। कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को हम जहाज़ भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज़ भी कहा जाता है। Ways of living. Most of the people here are native Saudis. Many people have moved to Saudi Arabia because of job opportunities created by country's oil wealth. कहते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको सऊदीज़ बोलते हैं, और कुछ लोग हैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह दूसरी जगह वो जाते हैं। रियाद इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। जो रियाद है वो एक तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है, कैपिटल है, और सबसे बड़ा वो शहर है। मोस्ट पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया लिव इन विलेजेस नियर द ओएसिस, और जो ज़्यादातर जो लोग हैं सऊदी अरेबिया के वो कहाँ रहते हैं, उन गाँव में रहते हैं जहाँ पास में ओएसिस होती हैं। दे आर मोस्टली फार्मर्स, ज़्यादातर लोग वहाँ के क्या हैं, किसान हैं। दे कीप हर्ड्स ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैमल एंड हॉर्सेस, ज़्यादातर वो अपने जो जानवर पालते हैं, कौन कौन से, शीप, गॉट्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस। दे आर नोमैड्स। दीज नोमैड्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर कॉल्ड बेदौनीज। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं अपना खाने की तलाश के लिए या अपने जानवरों के एक जगह, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नोमैडिक पीपल्स भी बोलते हैं और इनको बेदौनीज भी बोलते हैं। दीज पीपल्स लिव इन टेंट्स, ये लोग टेंट में रहते हैं। दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स ऑन रोज ऑफ कैमल्स, दीज रोज आर कॉल्ड कारवान्स। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में घूमते हैं ऑन रो ऑफ कैमल्स, और ये क्या होती है, ऊँट भी इनके साथ होते हैं और एक लाइन में ये ऊँट भी चलते हैं, इनको कारवांस बोलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ पीपल इन सऊदी अरेबिया। जब यहाँ पे तेल के कुएँ पाए गए या तेल की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो यहाँ के लोगों का जीवन जो था वो चेंज हो गया। द मनी earned by exporting oil is used to improve the standard of living of the people। और जो यहाँ पे तेल के कुएँ पाए गए, जो तेल पाया गया, तो वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। जो पैसा आने लगा उससे क्या था, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो हाई हो गया। मॉडर्न सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली विद ऑल द लग्जरीज एंड गैजेट्स। जो मॉडर्न सिटीज़ थी, जो अच्छे शहर थे जहाँ पे विकास हो रहा था, वो अच्छे से बड़े ही तेज़ी से वो ग्रो करें, और वहाँ पे जो लोगों को लग्जरीज लाइफ जीने को मिली, और वहाँ पे बड़े अच्छे गैजेट्स उनको मिले। अरबिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सऊदी अरेबिया, और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी थी, अरबिक। इंग्लिश इज़ टॉट इन स्कूल्स एंड यूज्ड इन बिजनेस। जो इंग्लिश थी वो उनकी स्कूल में यूज़ होती थी, स्कूल में बोली जाती थी, और जो उनकी बिजनेस लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश थी। सऊदीज़ आर मुस्लिम्स एंड फॉलो इस्लाम। जो सऊदीज़ के लोग हैं वो कैसे, उनका धर्म क्या था, वो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, और इस्लाम को वो फॉलो करते थे। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, और जो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं, रियाल। नेचुरल रिसोर्सेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ पेट्रोलियम। जो वहाँ का जो कुदरत की ओर से जो उनको स्रोत मिले हैं, जो सोर्सेज मिले हैं, वो है पेट्रोलियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को वो लिक्विड गोल्ड भी कहते थे, क्योंकि इसकी कीमत भी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं इनके, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनकम पेट्रोलियम से होती थी, इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से ही ज़्यादा देश को इनकम होती है। द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ नाउ एनकरेजिंग पीपल टू डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। वहाँ की जो सरकार है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने लोगों को क्या किया है, एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं। द कंट्री हैज़ ह्यूज ऑयल फील्ड्स एंड अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तेल के जो फील्ड पाए गए हैं, जिस कारण से क्या है, वर्ल्ड का 1/4 टोटल ऑयल यहाँ पे मिलता है। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। द ऑयल फील्ड्स आर मोस्टली लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड पर्शियन गल्फ। जो ये तेल के कुएँ हैं, जो ऑयल फील्ड्स हैं, ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं हमें, ईस्टर्न पार्ट में, जो पर्शियन गल्फ के पास है। साउथ अरेबिया ऑल्सो हैज़ स्मॉल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, गोल्ड, आयरन और एंड सिल्वर। और सऊदी अरेबिया में कॉपर, गोल्ड और आयरन और सिल्वर भी पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़।
द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज़ द मेन इंडस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि ये यहाँ का नेचुरल रिसोर्स है, तो पेट्रोलियम पे बेस्ड कई इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई गई हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रेफिनरीज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, या आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। स्मॉल स्केल कौन सी हैं? स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, लेदर, टेक्सटाइल, सोप एंड हैंडीक्राफ्ट्स, पेट्रोलियम, डेट एंड श्रिम्स होते हैं, ये एक तरह का एनिमल है जिसको खाते हैं वहाँ पे। पेट्रोलियम, डेट एंड श्रिम्स आर द मेन एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ पे जो रोड का जो सड़कें बनी हैं उन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है कंट्री को। रेलवे ऑपरेट बिटवीन रियाद एंड एट दमन विच इज़ पोर्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। रेलवे भी वहाँ पे ऑपरेट होती है जो रियाद से एट दमन तक जाती है, विच इज़ पोर्ट ऑफ पर्शियन गल्फ, जहाँ पे पर्शियन गल्फ में एक पोर्ट है सबसे बड़ा यहाँ का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट धरान, जिदा एंड रियाद। यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़, जिदाह लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट अलॉन्ग द रेड सी। इट इज़ द कमर्शियल सेंटर एंड द बिजी सी पोर्ट। जो जिदाह है ये यहाँ रेड सी के पास है और यहाँ पे सबसे बिजी सी पोर्ट है, समुद्री जहाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे ट्रेड होता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे सी पोर्ट ये देखने आते हैं। मैनी इंडियंस वर्क इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे हमारे इंडियंस लोग भी हैं जो सऊदी अरेबिया में यहाँ पे काम करते हैं। मक्का इज़ द हॉलीएस्ट प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स। जो मक्का है वो मुस्लिम्स की सबसे पवित्र जगह है, होलीएस्ट प्लेस है वहाँ की। मक्का एंड मदीना आर द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स। जो मुसलमान जो यात्री हैं वो सब यहाँ पे मक्का और मदीना में आते हैं इनको देखने के लिए। एवरी ईयर लैक ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना। हर साल एवरी ईयर लाखों मुस्लिम यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं मक्का और मदीना में। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट दे हैव क्रिएटेड पैराडाइज इन अ डेजर्ट बाय प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया है कि सऊदी अरेबिया जो कि एक कैसी लैंड है जहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया और अब लोग इसको यहाँ पर सऊदी अरेबिया को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पैराडाइज मने हेवन मने उन्होंने अपनी कंट्री को एक स्वर्ग की तरह बनाया है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। यू शुड read this chapter carefully. Thank you.